अच्छा जी, एक बहुत बड़ा अवामी इशू है, आप इसको ब्लैकमेलिंग भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो डीपीओ हजरात हैं, इनसे गुजारिश करूंगा कि अपने थ्रू तहकीकात करवाएं कि क्या वाकई ही डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनियां या कुछ ताजर इसी तरह कर रहे हैं जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। अगर वाकई इस तरह कर रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक बात है नाज़रीन। इससे अब तक पता नहीं कितने लोग इफेक्ट हुए होंगे, कितने लोगों की जिंदगियां खराब हुई होंगी, या कितने लोगों को बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। अगर अब भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो इस सारी सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाज़रीन, डीपीओ हजरात अपने थ्रू इस चीज की तहकीक करवाएं और इस तमाम नेटवर्क को फिर उनके कैफे किरदार तक पहुंचाएं। अगर तो ये काम इलीगल है, जो कि है, और अगर ये काम हो रहा है, जो कि हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहीं पर यहाँ पर ये बात कहूंगा कि जो डीपीओ हजरात हैं वो अपने थ्रू इस चीज की तहकीकात करवाएं। जो पीरा फोर्स है वो तहकीकात करवाए, और जो भी इस सारी गेम में लोग आते हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नादिन मेरा नाम है उमर शेख और आप देख रहे हैं उमर की खबर। नादिन, एक बहुत बड़ा अवामी इशू है जिसको वल्लाह आलम अभी तक क्यों लोगों ने हाईलाइट नहीं किया, या फिर क्यों नहीं करना चाहते, या आप लोग ये कह सकते हैं कि इससे इफेक्ट जितने भी लोग हैं, या अभी भी जो लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं, वो शायद गरीब तबके से तल्लक रखते हैं, कमजोर तबके के साथ तल्लक रखते हैं, जिस वजह से वो इस सारी सूरत हाल के ऊपर आवाज नहीं उठाते। नादिन, हो क्या रहा है कि जो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं अपने व्यूवर्स के लिए इनको आसान अल्फाज में समझा दूं। डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है कोई भी एक कंपनी है, वो कंपनी किसी शहर में किसी बंदे को हायर करती है अपने काम के लिए, यानी कि एक कंपनी है, वो अपना माल एक बंदे के थ्रू पूरे जिले में या पूरी सिटी में सेल करवा रही है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। तो नाज़रीन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो जो मुलाजमिन रख रहा है, या फिर जो कोई भी कंपनी है वो मुलाजिम रख रहे हैं, या ताजर हजरात के भी ये शिकायत आ रही है, मुख्तलिफ किस्म के जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह या सुपर स्टोर वगैरह बने हुए हैं, वहां से भी ये शिकायत आ रही है कि ये लोग जो मुलाजिम को रखते हैं उसको ब्लैकमेल करने के लिए इन लोगों के पास एक नायाब पुली है। अब नाज़रीन, ये लोग करते क्या है कि सबसे पहले उस मुलाजिम को कहा जाता है कि आप अपना एक ब्लैंक चेक दें। अब यहां पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को नौकरी देने से पहले उससे ब्लैक ब्लैंक चेक मांगना जायज है? ये पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत देता है कि आप लोग किसी भी बंदे को मुलाजमत देने से पहले उसका ब्लैंक चेक लें। यहां पर नाज़रीन, बहुत से लोगों का कहना यह बन जाता है कि हम गारंटी के तौर पर उससे ब्लैंक चेक मांगते हैं, कल को वो हमारा पैसा लेकर ना भाग जाए, कल को वो हमसे फ्रॉड ना कर दे। नाज़रीन, ब्लैंक चेक का मतलब ये होता है कि आप बाद में उसमें कितनी ही रकम ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप जितना दिल चाहे आपका, आप उतनी रकम उस चेक में ऐड करके आप उस बंदे के खिलाफ जिसका आपने चेक लिया उसके खिलाफ आप एफआईआर कटवा सकते हैं। अब यहां पर बनता तो ये है कि आप एक नया मुलाजिम रख रहे हैं, तो अगर आपने गारंटी के तौर के ऊपर उससे चेक लेना है, तो जितना आप उससे काम ले रहे हैं, जिस हैसियत का आप उससे काम ले रहे हैं, तो आप उतना चेक ले लें गारंटी के तौर पर। ये क्या हुआ कि ब्लैंक चेक दे दो? नाज़रीन, ये सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि जो मालिक कहेगा वो करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप एक बंदा अपनी जॉब पर रखते हैं, आप उससे ब्लैंक चेक ले लेते हैं, उससे आप एग्रीमेंट करवा रहे हैं या कोई फर्जी तहरीर लिखवा रहे हैं उससे, बल्कि एग्रीमेंट ही करवाए जाते हैं कि आपने इतने अरसे तक हमारी कंपनी को या हमारी शॉप को छोड़ना नहीं है। ठीक है नाज़रीन, ये भी मानने वाली बात है कि अगर आप एक नया मुलाजिम काम पे रख रहे हैं तो वो नया नया मुलाजिम है, उसको कामकाज आता नहीं है, उसको ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन करने में 1 2 4 5 6 महीने लग जाते हैं, और जब तक वो ट्रेन नहीं होता तब तक आप समझें कि मालिक उसको फ्री की तनख्वाह दे रहा है। मालिक की तनख्वाह तब भी पूरी होती है जब वो बंदा ट्रेन हो जाता है और मालिक को फायदा देना शुरू कर देता है। ये चीज तो मानने वाली आती है। तो आप 6 महीने तक का चेक ले लें कि भाईजान हमने आपको ट्रेन करना है, अभी तो हम एक किस्म का आपको फ्री का पैसा दे रहे हैं,
जब तक आप ट्रेन नहीं हो जाते तब तक यही समझे कि हम आपको फ्री का पैसा दे रहे हैं। असल वसूली तो हमारी तब होगी आपको तनख्वाह देने की जब आप ट्रेन हो जाएंगे और अपने काम जो जिस काम में आपको लगाया गया है वो काम अच्छे से आपको आ जाएगा और हमें फायदा पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो भैया ना आप 6 महीने तक का उससे चेक ले लें। ब्लैंक चेक नाज़रीन इसलिए लिया जाता है कि जो वो मुलाजिम जिसको जॉब पर रखा गया है वो जब तक हमारे पास है हमारा गुलाम बन के रहे। उसको हम मार लें, उसको हम गाली दे लें, उसकी हम इंसल्ट कर लें जितनी मर्जी, उसको हम जितनी मर्जी सख्ती कर लें, वो हमसे भाग ही नहीं सकता क्योंकि उसका चेक हमारे पास है, उसका एग्रीमेंट हमसे हुआ पड़ा है। फिर नाज़रीन एक वजह ये भी होती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो अपने मुलाजमीन को मार्केट्स में बेचते हैं पेमेंट जमा करने के लिए, तो कहीं मुलाजिम पेमेंट लेकर भाग ना जाए। तो पहले नंबर पर तो यहाँ पर एक सवाल पैदा ये होता है कि जो बंदा आपने इतना इतमाद वाला बंदा रखा हुआ है जो आपकी मार्केट से पेमेंट कलेक्ट करे, तो जाहिर सी बात है आप हर किसी को तो नहीं ना मार्केट में पेमेंट लेने के लिए भेज देते, आप तो उसी को भेजेंगे जो आपका क्लोज होगा, जो आपका फेवरेट होगा या जिसको आप बड़े अच्छे से जानते होंगे उसको आप मार्केट में भेजेंगे पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। तो भाई उससे चेक ले लेना ब्लैंक चेक है कि भाई गारंटी के तौर पर हम आपसे चेक ले रहे हैं क्योंकि आपको हम मार्केट में पेमेंट लेने के लिए भेजते हैं, तो कहीं कल को खुदा ना खास्ता आप पेमेंट लेकर भाग ना जाओ, इसलिए आपसे चेक लिया जा रहा है ताकि आप भागो तो आपके ऊपर हम केस कर सकें। भाई आप हर मुलाजिम से क्यों लेते हैं? फिर नाज़रीन एक और चीज कही जाती है कि जनाब हमें छोड़ कर ना चला जाए, हमें मतलब बगैर बताए ये बंदा जॉब ना छोड़ दे। तो क्या पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत देता है कि आप किसी को पाबंद रख सकते हैं? मैं एग्रीमेंट से हट के ये बात कर रहा हूं कि क्या आप किसी को पाबंद रख सकते हैं कि वो आपकी नौकरी कितनी देर तक करे या कितनी देर तक ना करे? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत देता है। पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मालिक की तनख्वाह तभी वसूल होना शुरू होती है जब वो बंदा अपने काम में ट्रेन हो जाता है, और गलत बात है कि जब तक वो ट्रेन नहीं हुआ तब तक तो ठीक है, जैसे ट्रेन हो गया तो वो छोड़कर चला जाए किसी और के पास लग जाए, ये भी गलत बात है। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि क्या ये चीजें लीगल है या इलीगल है। अब नाज़रीन इसमें बहुत से वाकयात देखने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। मैं फिर गुजारिश करूंगा पीरा फोर्स वालों को और डीपीओ हजरात को कि वो इस चीज की तहकीक करवाएं, और अगर ये काम निकलता है तो फिर ऐसे लोगों को उनके असल अंजाम तक पहुंचाएं। क्यों लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है? और नाज़रीन होता ये है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर एक मुलाजिम को रखती है, उसको टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने का माल सेल करना है। अब देखें एक बंदा गरीब बंदा जिस वक्त जॉब की तलाश में आता है उसको पहले नौकरी की जरूरत है, उसको पैसे की जरूरत है। अगर वो आपको ब्लैंक चेक देने में रजामंदी इख्तियार कर लेता है, इसका मतलब है उसको बहुत ही ज्यादा पैसे की जरूरत है और आपकी जॉब की जरूरत है, तो वो दे देता है। उसके बाद आप उसके साथ हर किस्म का नारवा सलूक करते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसके साथ आप बहुत से मेरे सुनने में तो ये भी तक आया कि बहुत से लोग मार कुटाई भी करते हैं और उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि भाई आपने इतना माल हमारा सेल करना है। देखें एक होता है फिक्स जो तनख्वाह होती है वो होती है, मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए किसी की तनख्वाह है, ठीक है। उसको कहा जाता है कि अगर आप 1 लाख रुपए का माल सेल करते हैं हमारा तो फिर आपको 10,000 से ऊपर इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि आपको बोनस मिलेगा 10,000 से ऊपर। अगर वो बंदा 1 लाख का माल सेल कर लेता है तो उसको फिर ऊपर से बोनस मिलता है उसकी पे से हट के। अगर वो नहीं सेल करता तो फिर उसको उतनी ही पे मिलती है जितनी उसके साथ तय की गई है। लेकिन अब किसी बंदे से माल सेल नहीं हो रहा, मिसाल के तौर पर एक बंदा किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया मुलाजमत करने के लिए, उससे माल सेल नहीं हो रहा या वो माल ही इतने जोगा नहीं है जिसको मार्केट कबूल करे, नहीं सेल हो रहा, उसने एग्रीमेंट भी कर लिया, तो मालिक क्या कहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या क्या कहेगा कि आप सेल करके आओ, वो कहेगा नहीं सेल हो रहा, वो कहेगा करके आओ, वो कहेगा भाई नहीं सेल हो रहा, नहीं ले रहे लोग, मैं क्या कर सकता हूं इसमें, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म से प्रेशर डाला जाता है। अगर वो बंदा कहता है कि ठीक है भाई मेरे से माल सेल नहीं हो रहा तो मैं फिर ये जॉब छोड़ देता हूँ,
फिर डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि तुम्हारा ब्लैंक चेक मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं फिर गुजारिश करूंगा डीपीओ हजरात से, पैरा फोर्स से, कि इस चीज की तहकीकात करवाई जाए, अपने सोर्सेज से तहकीकात करवाएं इस चीज की, क्योंकि कोई भी खुलकर ये तो नहीं कहेगा कि हाँ भाई हम ऐसा करते हैं। और जो मुलाजिम, जो बेचारा गरीब बंदा, जो माड़ा कमजोर बंदा, आजकल वैसे रुपये रुपये से लोग तंग हैं, उसको कोई 30 40 50 हजार रुपए वाली नौकरी मिली है, तो वो जनाब ये ब्लैंक चेक दे भी बैठा है, वो भी आपको खुलकर नहीं बताएगा कि मैं कर बैठा हूं। लेकिन जिस वक्त आप इसकी तहकीकात करवाएंगे, क्योंकि आपके अपने सोर्सेज होते हैं और आप इजीली करवा सकते हैं, तो आपके सामने ये पूरा डाटा आ जाएगा कि लोगों के साथ हो क्या रहा है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी बंदा ऐसे किसी भी जालिम शख्स से इफेक्ट ना हो। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।